एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ जूलियस सीजर। एज वी ऑल नो, जूलियस सीजर इज अ वेरी पॉपुलर क्रिएशन बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलिए फिर बिगिन करते हैं जूलियस सीजर के कैरेक्टर स्केच को स्टडी करना। लाइन बाय लाइन मैं ये कैरेक्टर स्केच आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं कहती हूँ, अगर आप किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखने जा रहे हैं तो आपको जो सबसे पहला हेडिंग लिखना है वो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूलियस सीजर का इंट्रोडक्शन। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर, द कैरेक्टर ऑफ जूलियस सीजर इज डिपिक्टेड एज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रोमन leader whose ambition and charisma play a central role in the drama. So विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, ये एक ट्रेजिक प्ले है। इसका जो मेन कैरेक्टर है जूलियस सीजर, इसको किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है? एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल रोमन लीडर के तौर पर इसको दिखाया गया है। और जो इसकी एम्बिशंस है, एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो इसका करिश्मा यानी कि जो इसका प्रभाव है, वो इस प्ले में एक सेंट्रल रोल को प्ले करते हैं। His followers wish to make him king. उसके जो फॉलोअर्स वो चाहते हैं कि जूलियस सीजर किंग बन जाए। सीजर एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, यानी कि एक जटिल किरदार है। Belaying his reputation for strength, Caesar has epilepsy and is deaf in one ear. Friends, सीजर के बारे में ये बात आप ध्यान रखिएगा, माना कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, लेकिन उसको एपिलेप्सी यानी कि उसको मिर्गी की बीमारी है और वो एक कान से बहरा है। हिज पर्सोना इज मार्क्ड बाय अ ब्लेंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस एंड अ डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। उसका जो पर्सोना यानी कि व्यक्तित्व है, वो कैसा है? कॉन्फिडेंट है, एरोगेंस है और उसमें वल्नरेबिलिटी है। आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हिज कैरेक्टर, दैट इज एम्बिशियस एंड प्राउड। जब भी आप जूलियस सीजर के कैरेक्टर स्केच को ड्रॉ करें, एम्बिशियस वाला पॉइंट जरूर लिखें, क्योंकि जूलियस सीजर के कैरेक्टर के बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एम्बिशियस और दूसरा सुपरस्टिशियस, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जूलियस सीजर वॉज अ फिगर ऑफ एक्सेप्शनल एम्बिशन। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, एंड प्राउड। जो जूलियस सीजर का कैरेक्टर है, इसकी जो एम्बिशंस है वो एक्सेप्शनल है। ही पोर्ट्रेट एज अ हाईली एम्बिशियस एंड प्राउड फिगर। इसको किस तरीके से इस प्ले में दिखाया गया है? हाईली एम्बिशियस यानी कि जिसकी बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है, और एक प्राउडी मैन के रूप में इसको दिखाया गया है। ट्रेट्स दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज राइज टू पावर एंड हिज इवेंचुअल डाउनफॉल। डाउनफॉल यानी कि पतन। इसका हाई एम्बिशन और प्राउड फिगर अगर इसको पावरफुल बनाता है तो इस प्ले के एंड में वही इसके डाउनफॉल का रीजन भी बनता है। हिज एम्बिशन ड्रोव हिम टू सीक ग्रेटर पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसके जो एम्बिशन है वो इसको एक ग्रेट पावरफुल मैन और इन्फ्लुएंस बनाते हैं। His ambition and pride, while instrumental in his achievements, contributed to the complexity and tensions of his leadership. जो इसकी एम्बिशन है, प्राइड है, ठीक है, ये सब चीजें इसके पास है, इसके साथ साथ ही इसको अचीवमेंट्स मिले हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ इसके जो लीडरशिप की क्वालिटी है, ये सब चीजें, एम्बिशन होना, प्राइड होना, इसका जो लीडरशिप है इसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये किंग बनना चाहता है, ये रोम के लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। आगे यहाँ पे एक कोट आता है, कोट आप अपने कैरेक्टर स्केचेस में जरूर लिखिए, आपको एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये कहता है, आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। बस एक लाइन का मैंने ये कोट लिखा है ताकि आपको इजीली ये लर्न हो जाए। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी। सीजर को एक अंधविश्वासी आदमी के तौर पर दिखाया गया है। ये बार बार सूटसेयर्स यानी कि ज्योतिषों से मिलता है और ये शुभ और अशुभ जैसी चीजों पर भी विश्वास करता है। ये जानवरों की बलि देने पर भी यकीन रखता है और ये इन चीजों पर बहुत ज्यादा अटेंशन पे करता है कि क्या चीज शुभ है, क्या चीज अशुभ है। और इसका ये मानना है कि जो शुभ अशुभ के जो साइन होते हैं वो उसके भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक और कोट है जो क्या बताता है? उसके सुपरस्टिशियसनेस के बारे में बताता है। एंटनी को ये ऑर्डर देता है, क्या देता है? टच कल्पुर्निया, कल्पुर्निया इज हिज वाइफ, फॉर आवर एल्डर्स से दैट बैरन टच्ड इन हिज होली चेस शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स।
इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ भी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एंटनी है जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड, सीजर एंटनी को ऑर्डर देता है दैट ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ल्यूपेरकालिया वो जाकर के कलपुर्निया को टच करे, जिससे क्या होगा, कलपुर्निया को उसकी स्टेरिलिटी से छुटकारा मिल सकता है। जनरस एंड इंटेलिजेंट, सीजर वॉज नोन फॉर बीइंग बोथ, ये दोनों चीजों के लिए जाना जाता है। जनरस यानी कि अपनी उदारता, इंटेलिजेंस यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। ये क्या करता है, जो इसका वेल्थ है, जो इसका धन है और जो इसकी पावर है, ये लोगों की हेल्प करने के लिए भी यूज करता है। अक्सर ये क्या करता है, जो इसका पैसा है उन लोगों को भी दे देता है, उन लोगों की भी हेल्प कर देता है अपने पैसों से जिनको इनकी जरूरत है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। His intelligence was evident in his ability to lead and make smart decisions in different situations. जो उसका इंटेलिजेंस है, यहाँ पर हमने जूलियस सीजर की जेनरोसिटी के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस मेक करने के लिए काबिल है। जो उसके एक्शंस है और जो उसके डिसीजंस है, showed that he cared about the well-being of अदर्स। उसके एक्शंस और डिसीजंस ये दिखाते हैं कि वो दूसरे लोगों के वेल बीइंग की कितनी चिंता करता है, while also being clever and capable in his role। आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हिज कैरेक्टर, दैट इज करेजियस। जूलियस सीजर को बैटलफील्ड में उसकी ब्रेवरी और पॉलिटिक्स दोनों के लिए जाना जाता है। जो उसका मोस्ट फेमस करेजियस एक्ट है, दैट वाज क्रॉसिंग द रूबिकॉन रिवर इन 49 BCE, which led a civil war, but showed he was willing to take big risk to achieve his goal। आई होप इतना आपको क्लियर है। सीजर का जो करेज है, दैट वॉज नॉट जस्ट फिजिकल, वो सिर्फ फिजिकली ही करेजियस नहीं है, ही ऑल्सो मेड बोल्ड एंड डिफिकल्ट डिसीजंस इन रोमन पॉलिटिक्स, शोइंग ही वॉज रेडी टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। जो भी चैलेंजेस उसके आगे आने वाले हैं, आगे के रास्ते में जो उसका वेट कर रहे हैं चैलेंजेस, वो उनको फेस करने के लिए रेडी है। His actions left a lasting mark on history, demonstrating his bravery and leadership। इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट यहाँ पे यूज किया है, आप भी जरूर करिएगा। सो कोट ये है, cowards die many times before their deaths, the violent never taste of death but once। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आता है, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी को दिखाता है जूलियस सीजर की, दैट इज लव ऑफ फ्लैटरी। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच को ड्रॉ करें, तो जिस कैरेक्टर का आप कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं ना, आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रही है जूलियस सीजर के कैरेक्टर के बारे में। लव ऑफ फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी को पसंद करना। अब देखिए, जूलियस सीजर को अपनी चापलूसी करना बहुत पसंद है, उसको चापलूस भी बहुत पसंद है। कैसे देखते हैं, जूलियस सीजर वैसे तो ब्रेव है, एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, बट वो फ्लैटरी को भी पसंद करता है, यानी कि वो अपनी चापलूसी को भी पसंद करता है। पीपल ऑफन स्पीक हाईली ऑफ हिम, कॉम्प्लीमेंटिंग हिज अचीवमेंट्स टू गेन हिज फेवर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। कई बार लोग क्या करते हैं जूलियस सीजर के साथ, सपोज किसी को जूलियस सीजर से कुछ काम है, तो वो क्या करते हैं, आकर के उसको हाईली कॉम्प्लीमेंटिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको जूलियस सीजर का फेवर मिल सके। सीजर को ये सब सुनना, अपनी चापलूसी भरी हुई बातें सुनना सीजर को बहुत पसंद है, बिकॉज दे मेड हिम फील इम्पोर्टेंट एंड एडमायर्ड। His love for flattery was visible। इसका जो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो तब देख सकते हैं when we saw, जब हमको देखने को मिलता है कि वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। कौन सा डिसीजन, गोइंग टू कैपिटल, जब वो चेंज कर देता है। और चेंज क्यों कर देता है, जब उसकी वाइफ उसकी फ्लैटरिंग करती है, यानी कि वो उसकी चापलूसी करती है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देती है, तो खुश होकर के वो अपनी वाइफ की बात को मान लेता है, अदरवाइज वो उसकी बात को नहीं मान रहा था। किसी भी कैरेक्टर स्केच का लास्ट पॉइंट होता है कंक्लूजन।
इस वाले पोर्शन में आपको बताना होता है कि फाइनली जो आपका कैरेक्टर है वो किस तरीके का है। ये पोर्शन चाहे तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जूलियस सीजर को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है with notable strengths and significant weakness which are making him a central figure in this play. He is depicted as a powerful and ambitious leader, जिस वजह से क्या होता है, अगर उसको पावर मिलती है तो इन्हीं वजहों से लास्ट में उसका डाउनफॉल भी होता है और यही चीज प्ले में क्रूशियल रोल को निभाती है। डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड पॉलिटिकल स्किल, उसकी जो इनएबिलिटी है to heed warnings and his underestimation of threats result in his tragic end. So friends, ये था जूलियस सीजर का कैरेक्टर स्केच। अगर आपको किसी और कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच चाहिए या फिर कुछ और किसी और पोएम का या फिर किसी और नॉवल का समरी या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय इंग्लिश बुक।